गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था इसके ऊपर सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर, उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो सारा रेक्टेंगल का पार्ट डिस्कस किया था। उसमें मैंने रेक्टेंगल से जुड़ी हुई सारे फॉर्मूले बताए थे, सारा कॉन्सेप्ट बताया था। और इस अपने एग्जाम में जो रीट का जो एग्जाम है उसमें मैंने ये नोटिस करा है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, उसके बाहर चारों ओर रास्ता बना हुआ है समान चौड़ाई का, और उस रास्ते की लंबाई क्या होगी, उस रास्ते का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि उस रास्ते के अंदर की ओर कोई रास्ता बना हुआ है तो उसकी चौड़ाई या उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई के बीचों बीच कोई रास्ता बना हुआ है तो उस कंडीशन में सड़क की चौड़ाई या फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मतलब बताया है, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखें, सारे कॉन्सेप्ट को समझें। अब रही बात आज की वीडियो की में, तो आज के वीडियो में हम कुछ जो रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है ये रामनिवास माथुरिया की बुक से ली हुई है, जिसको कि सारे अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हुए, समझाते हुए, शॉर्टकट्स को बताते हुए सॉल्व किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मुझे मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेक्टेंगल में किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है। एक आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? 15 मीटर। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत ही आराम से अपन इस सेशन को पूरा करेंगे और सारे क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो एक आयत की लंबाई दी हुई है 15 मीटर, ये है आयत की लंबाई, और ये दी हुई है कितनी? 15 मीटर। इसकी चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर। और ये आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो सारे जो भुजाएं होती है, यहाँ पे भुजाओं के बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ये पूछा जा रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, विकर्ण निकालने के लिए, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको पता होगा कि ये जब दो भुजाओं के बीच में, जब ये वाला इस तरीके का, आपको मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए ये तीन भुजाओं का कोई आकृति है और यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो ये जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। और चौड़ाई जो है इसकी 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 289। और 289 किसका वर्ग है? ये है 17 का, यानी कि 17 मीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या हुआ कि इसके चारों जो भुजाएं हैं उनका योग, उसका परिमाप दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। देखिए, इसकी चौड़ाई दी हुई है 200 मीटर। तो ये जो दिया हुआ था वो क्या था? इसका था परिमाप। क्या था? परिमाप। और आपको परिमाप का सूत्र पता है कि ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 1000 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 1000 को जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे चौड़ाई आपको 200 मीटर दी हुई है, तो चौड़ाई का मान जब आप 200 मीटर रखेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा? 300 मीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मैदान का एक चक्कर, किसी मैदान का है ना, किसी मैदान का, मान लीजिए ये मैदान है, हमने इस तरीके से एक मैदान बनाया, ये एक मैदान है। एक मैदान का, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। मान लीजिए मैदान है ए, बी, सी और डी। इस मैदान के पूरा चक्कर लगाने का मतलब हुआ ए से स्टार्ट करके वापस ए तक आना। तो वो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी और डी से ए तक।
यहाँ तक पहुंचने में जो टोटल डिस्टेंस लग रहा है वो कितना है, 250 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से लेके बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ रहा है तो ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका परिमाप है। यानी कि मैदान का परिमाप जो है वो कितना है, परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर। अब देखिए एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप चेंज कर ले। तो जब इसको चेंज करेंगे तो 250 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा मीटर में। तो यानी कि ये आ गया किस में, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। यानी कि 25,000 सेंटीमीटर हो गई इसकी परिमाप। अब वो लड़की क्या करती है, एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। यानी कि पूरा जो इस मैदान में टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, 75,000 सेंटीमीटर। तो वह कितने चक्कर लगाई, अब आपको पता करना है कि कितने चक्कर लगाई। तो देखिए एक राउंड में कितना लग रहा है, 25,000। दूसरे राउंड में कितना हो जाएगा, 50,000। और तीसरे राउंड में फिर कितना हो जाएगा, 75,000। तो यहाँ पे उसने कितने राउंड लगाए हैं, 3 राउंड लगाए। इसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। उसने टोटल राउंड लगाए कितने, 75,000। और एक राउंड में यहाँ से कितना क्रॉस कर रही है वो, 25,000। जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये राउंड यानी कितने चक्कर लगाए उसने, 3 चक्कर लगाए हैं। उसने जो चक्कर लगाए हैं वो 3 चक्कर लगाए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए, उसको 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यानी कि 3 किलोमीटर को उसको रेस करना है, 75,000 सेंटीमीटर वो दौड़ चुकी है। तो 3,000 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 3,000 मीटर। और 3,000 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 लाख सेंटीमीटर। अब देखें यानी कि टोटल उसको 3 लाख सेंटीमीटर जाना है और 75,000 वो जा चुकी। तो बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस, शेष दूरी कितनी है, शेष दूरी हो जाएगी उसकी 3 लाख में से आप 75,000 घटा देंगे, 4 और 1 5 जीरो, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 75,000। तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 225 पे 3 जीरो, ये आ गया। यानी कि ये दूरी उसको तय करनी है। अब इस दूरी को तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे, तो यहाँ पे संख्या बराबर वही फॉर्मूला यूज करना है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 225 पे 3 जीरो और बटे में कितना, 25,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा यहाँ पे। यानी कि उसको अभी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 9 चक्कर उसको अभी और पूरे करने हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 9। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कमरे की लंबाई, मान लीजिए ये कोई कमरा है, इस तरीके से ये कोई कमरा दिया हुआ है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। यानी कि चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। यदि फर्श का क्षेत्रफल किसी भी आयताकार मैदान का, ये आयताकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इसकी लंबाई x है और 2x है, दोनों अगर समान होते तो वो वर्ग होता, अलग अलग है तो ये आयत है। तो यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है और इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिया हुआ है 648 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 648, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 324 मीटर स्क्वायर। x यानी कि जब इसका रूट लेंगे 324 का तो वो कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मीटर। यानी कि x का मान जो आ गया 18, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है 18, तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी 18 गुने 2 बराबर 36 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार प्लॉट जिसकी माप 90 × 50 मीटर है। देखिए ये आयताकार प्लॉट दिया हुआ है इस तरीके से, ये आपका आयताकार प्लॉट है जिसका माप दिया हुआ है 90 मीटर × 50 मीटर। 90 मीटर × 50 मीटर का मतलब हो गया लंबाई हो गई 90 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 50 मीटर। इस तरीके से अगर गुना में दिया होता है तो पहला जो पार्ट होता है वो होती है लंबाई और दूसरा उसकी चौड़ाई होती है। तो देखिए ये हो गया 90 मीटर और ये हो गया 50 मीटर को तार की बाड़ से घेरा करना है। यानी कि इस आयताकार मैदान को, यानी ये भी 90 होगा और ये भी 50 होगा और इसके चारों तरफ तार का बाड़ा करना है। मतलब इस तरीके से आपको तारबंदी करनी है, इसके चारों तरफ क्या करनी है तारबंदी, इस तरीके से आपको करनी है। देखिए
मैं डायग्राम में बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पूरे चारों तरफ ताड़बंदी करनी है। तो पूछा जा रहा है कि अगर बाढ़ के खंबे को 5 मीटर की दूरी पे रखा जाए, यानी खंबा जो आप लगाएंगे इसको घेरने के लिए, एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ, इस तरीके से 5-5 मीटर की दूरी पे अगर खंबा लगाया गया है, तो पूछा जा रहा है कितने खंभों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए, बाड़ाबंदी अपन दीवार के चारों ओर करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, आप इस सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए, सारे भुजाओं को जोड़ेंगे तो 90 और 90 180 और 50 और 50 100, यानी कि 280 मीटर का आपको क्या करना है, बाड़ाबंदी करना है। यानी कि जो लंबाई जो हमें ताड़ चाहिए वो 280 मीटर का चाहिए। अब देखिए, सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो खंभों के बीच में कितना है, 5-5 मीटर का। तो जो दूरी होगी ये भी दूरी में है, और 5 मीटर जो खंभे की दूरी दी हुई है वो भी क्या है, खंभों के बीच की दूरी है। तो खंभों की संख्या जो निकालना होगा हमें, यहाँ देखिए, यहाँ जो खंभों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 280/5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बचे 25, यहाँ 3 बचा तो 5 36। टोटल जो खंभों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 56 खंभे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 5-5 मीटर की दूरी पे जब इसको बाड़ाबंदी करेंगे इस तरीके से, तो टोटल जो खंभे की जरूरत पड़ेगी वो कितने, 56 खंभों की जरूरत पड़ने वाली है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3.78 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े आयताकार आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स बिछा दी जाती है। अब देखिए, ये समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को समझे। यहाँ पे कोई इस तरीके से आयताकार मैदान दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 3.78 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 5.25 मीटर। ये दोनों चौड़ाई और लंबाई दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टाइल बिछाने, बड़े बड़े टाइल्स के टुकड़े लगाने। बड़े और छोटे का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। कम से कम टाइल्स, यानी कि बड़े बड़े टाइल्स, संख्या कम होनी चाहिए, लगाना पूरे सरफेस में है लेकिन टाइलों की संख्या कम होनी चाहिए। तो जब भी हमने HCF LCM में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी वो चैप्टर पढ़ाया नहीं है, जल्दी उसको स्टार्ट करूंगा। मैंने बताया था कि जब भी संख्या, मतलब न्यूनतम संख्या का मतलब हमें यहाँ जो है इसके डायमेंशन को बड़ा रखना है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसके लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्ती HCF निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसका HCF निकालेंगे तो सबसे पहले इसको एक बार डेसिमल में इसको चेंज करने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो अभी जो चौड़ाई है वो 5.25 मीटर है, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर, और इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 378 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका HCF निकाल देते हैं। HCF ऑफ कितना, 525 और 378 का, तो इसका HCF आएगा कितना, 21 आएगा। अब देखिए कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको किसी भी संख्या का HCF निकालना है तो जो जो चीजें कॉमन है ना आप उसमें से निकाल लीजिए, यानी कि गुणनखंड कर सकते हैं। 525 को आप गुणनखंड करेंगे, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा तो 3 सते 21, और 21 में 1 बचा तो ये हो जाएगा 75। जब आप फिर 525 को करेंगे, ये सॉरी दूसरा है 378, इसको 3 से करेंगे, 8 7 15 3 18, बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, ये आएगा 126। वापस देखिए ऊपर वाले में 5 कॉमन है तो 3 × 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 2 बचा 5 बचे 25। और नीचे वाले में क्या कॉमन है, वापस 3 ही कॉमन है, 6 2 8 और 1 9, 3 कॉमन ले लीजिए आप। 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब ये देखिए इन दोनों में 35 और 42 में 7 कॉमन है, तो अगला हो जाएगा 3 × 5 × 7, और अंदर क्या बच जाएगा, 6 बचेगा। अंदर क्या बचेगा, 7 यहाँ से लिए तो 5 बचेगा, तो इंटू में 5 कर देते हैं। और नीचे में देखिए यहाँ पे 3 × 3 और 7 जब लेंगे तो ये 42, यानी कि 6 बचेगा। 6 का मतलब 3 × 2। तो इस तरीके से दोनों में जो कॉमन है, एक तो 3 है और एक 7 है, तो इस तरीके से जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। इसका HCF क्या हो जाएगा, 21। अब मेरे ख्याल से आपको HCF तो समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है कि टोटल टाइलों की संख्या
कितनी है, जो बड़ी से बड़ी टाइल यहाँ पे लेनी हमें। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका जब आप हमें निकालना होगा टाइलों की संख्या, तो इस पूरे एरिया का, इस पूरे जो ये दिया हुआ है पूरा आयताकार मैदान दिया हुआ, इसके एरिया को हम ये जो टाइल्स का एरिया उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि 378 इंटू 525 और नीचे में आ जाएगा 21 इंटू 21। आप इसको सॉल्व करें तो 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। फिर देखिए ये जाएगा, फिर 3 सते 21 और 3 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 525 को तो ये आएगा शायद, ये आ जाएगा 3 एकम 3, यहाँ से बचा 2, 3 सते 21, ये आ जाएगा 175। अब जब आप 7 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 बचा और 3 बचा तो यानी 25 आ जाएगा ये। और इसको भी इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई 7 एकम 7, यहाँ बचा 5 तो 7 8 56, यानी कि जब 25 18 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 इंटू 25 का मतलब हो गया, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 8 पचे 40, 0 4, 8 दूनी 16, 4 20 और यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 2, यानी कि 450 टोटल टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 450 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान है इस तरीके का, देखिए ये आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 460 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 460 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। यदि उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 15% अधिक है, 15% अधिक का मतलब क्या हुआ, 15/100, 15/100 का मतलब 5 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में। अब देखिए उनकी लंबाई जो है चौड़ाई से 15% अधिक है, यानी कि चौड़ाई अगर 20 हो, अधिक का मतलब ये वाली संख्या में इसको जोड़ देना है प्रतिशत में। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी का प्रतिशत कहे तो हमें संख्या ऐसा मानना कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई जो है अगर 20 है और हमने 15% बढ़ा दिया, इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई कितनी हो गई, 15% बढ़ाने के बाद लंबाई हो गई 23। तो अब पूछा जा रहा है कि उस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 20 इंटू 23 बराबर कितना आ गया, 460। तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो यहाँ से क्या पूछा गया, चौड़ाई, तो चौड़ाई तो है इसकी 20 और लंबाई है 30। 20 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई पूछता तो लंबाई कितनी है इसकी, 23। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया चौड़ाई अपन ने 20x और लंबाई मान लिया 23x। हमें ये पता है कि इन दोनों का गुणनफल यानी 20x इंटू 23x बराबर कितना होना चाहिए, 460। एक्स स्क्वायर बराबर 460/460, यानी 23 को 20 से गुना करेंगे तो ये आ गया 1, यानी x का मान कितना आ गया, 1। अब जब आप x का मान 1 रखेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी 20 और लंबाई हो जाएगी 23। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 20 नहीं है, तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई से 60% है। देखिए यहाँ पे 60% का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब हो गया यहाँ पे 60/100। 60/100 का मतलब 20 दिया 60 और 20 बचे 100। अब कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 60% है। 60% का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए लंबाई यहाँ पे हो 5, अगर लंबाई है 5 तो 5 का 60% क्या होता है, 5 का 60% जो होगा वो होगा यहाँ पे क्या, 3। तो यानी कि अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी हो गई, 3। या इसको ऐसे समझे, यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है कि आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 60% है, यानी कि लंबाई का 60%
का मतलब हो गया कि लंबाई 5 है और उसका 60% चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इनका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, 800। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 और गुने 2 16 का मान कितना दिया हुआ है, 800। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 50। जब एक का मान 50 आ गया तो देखिए लंबाई कितना है, लंबाई 5 के बराबर है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 इंटू 5 बराबर 250। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे 3, और 3 का मान मतलब 3 इंटू 50 बराबर 150। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुना, 250 गुने 150। जब 250 इंटू 150 करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद 375 पे 00 और मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आयत की लंबाई 60। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताना मतलब सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक आयत की लंबाई जो है 60% बढ़ाई गई। यहाँ पे आप देखें लंबाई 60% बढ़ाई गई। 60% का मतलब मैंने अभी बताया 60/100। 60/100 का मतलब 20 या 60 और 20 × 100, यानी कि लंबाई कितनी है, 60% बढ़ाई गई। यहाँ पे लंबाई पहले और यहाँ पे कर देते हैं बाद में। इस तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करना जरूरी नहीं है। पहले जो है लंबाई थी 5 और 60% बढ़ाने का मतलब 5 का 60% क्या होगा, 3। यानी कि यहाँ पे ये 5 का 60% का मतलब ये आ गया 3। इसका 5 का 60% 3 है, यानी 3 से बढ़ा दिया गया। तो बाद में जो है वो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 8। अब पूछा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल बराबर हो। अब हमें क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए और क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए चौड़ाई मैं 8 कर दूं और यहाँ पे चौड़ाई 5 कर दूं, तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल 40 और ये क्षेत्रफल भी 40। तो आपने चौड़ाई कितनी कम कर दी, आपने चौड़ाई कर दी, पहले 8 थी अब क्या कर दिया 5। तो प्रतिशत जो कम हुआ है वो कितना हुआ, 8 में से 5 गया 3, और कितने में से कम हुआ, 8 में से, इंटू कितना 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। तो ये आ गया 25 या 75 यानी कि 75/2 इज इक्वल टू 37:1/2% इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है वो सेम है और पहले लंबाई जो है 5 से बढ़ाकर इसने 8 कर दिया। अब मुझे पता है दोनों को क्षेत्रफल बराबर करना है, तो मैं इन दोनों का लघुत्तम 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। तो 40 लाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से, और इसको गुना करना पड़ेगा 5 से। देखिए दोनों का क्षेत्रफल आ गया बराबर। तो हमें देखा जा रहा है कि चौड़ाई 8 से कर दिया 5, यानी कि घटाया, और कितना घटा, तो 8 - 5। और किस में से घटा है, यानी प्रतिशत निकाल रहे हैं पहले वाले में से, अपॉन 8 इंटू 100। अभी आपको मैंने ये सॉल्व करके बताया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37:1/2% इसका आंसर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ देखिए, किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 10/100, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। अब बात को समझें, यहाँ पे ये है लंबाई और यहाँ पे है चौड़ाई। अब कह रहा है कि लंबाई को 10% अधिक, यानी पहले 10 थी, 10 का 10% 1 होता है, तो यानी कि जब आप बढ़ाएंगे तो अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 10 से कर दिया इसकी लंबाई 11, तथा उसकी चौड़ाई जो है 10% कम कर दिया गया। कम करने का मतलब हुआ पहले था 10, अब कर दिया कितना, 9। ये है पहले वाला, ये क्या है, ये पहले और ये है बाद में। ये कब का है, बाद में। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी क्षेत्रफल क्या हो रहा है, इसको गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 99 और इसको गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 100। तो कितने का अंतर आ रहा है, तो यानी कि 100 - 99, और कितने में से, 100 में से, और गुना क्या, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यानी 1/100 गुने
100 बराबर 1% का जो है क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। और कम कैसे हुआ ये देखिए, अभी पहले था 100 और अब हो गया 99, तो ये कम हुआ है, इसलिए कम का यहाँ ऑप्शन में 1% अधिक भी है, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर्स देखने हैं कि पहले तो 100 था अब 99 हुआ, यानी कि 1% का डिक्रीमेंट हुआ है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये है एक आयताकार खेत, मैं मान लेता हूं इसको ए बी सी और डी। आयताकार खेत का विकर्ण यानी ये चीजें दी हुई है आपको, कितनी 17 मीटर दिया हुआ है। आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो 17 मीटर है, और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब हुआ ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, इन सभी का योग दिया हुआ कितना 46। 46 का मतलब हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई, और परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 46 मीटर, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 23 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आपको ये पता है कि ऐसी कोई दो संख्या, यहाँ देखिए आपको शॉर्टकट्स कैसे मतलब ध्यान में रखना है, ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़ने पर क्या आए 23 और उनके वर्गों का योग करने पे जो वर्ग आए सॉल्व करने पे वो आए 17, तो वो एक संख्या है 15 और दूसरी है 8, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 23 और इनको स्क्वायर करके जब आप रूट लेंगे तो ये कितना आएगा 225 प्लस 64, इसको जब आप सॉल्व करेंगे रूट लेके तो ये आ जाएगा कितना 17। तो इस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 15 और चौड़ाई हो जाएगी 8। तो आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 8 20 से 120 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है एक आयताकार प्लॉट का परिमाप, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है एक आयताकार प्लॉट, ये आपका आयताकार प्लॉट है ए बी सी और डी, ये आयताकार प्लॉट है जिसका परिमाप दिया हुआ है 48, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 48। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24, और जिसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है प्लॉट के आयाम, आयाम का मतलब हुआ कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इनसे ये सब आंसर दिए हुए डायरेक्ट अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं उनको जोड़ के देखिए, जोड़ने पे आए 24 और गुना करने पे क्या है 108। तो देखिए ऑप्शन अगर हम बात करें सी की, 18 प्लस 6 क्या आएगा 24, और 18 को अगर 6 से गुना करेंगे तो आएगा 108, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 850 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श बनवाने की कुल लागत जो है वो कितना है 510 रुपए है। देखिए जो कुल लागत आई है कमरे की कुल लागत, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, कुल लागत वो कितनी है, वो लागत दी हुई है 510 रुपए, है ना, ये रुपए में दिया हुआ है। और प्रति वर्ग मीटर बनाने में जो पैसा लग रहा है, प्रति वर्ग मीटर जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 8.5 रुपए की, यानी 8 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर लग रहा है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए ये तो कुल अमाउंट लगा है और ये पर वर्ग मीटर लग रहा है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा कि आपको जो अमाउंट लगा है उसको गुना कर दीजिए प्रति वर्ग मीटर से। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 जीरो ऊपर जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 85 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितने बार में, पहले 5 बार से सॉल्व कर दीजिए, तो 5 बार में करेंगे तो या इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 17 से 17 पचे 85 और 17 तिया 51 यानी कि 300, और 300 को 5 से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, यानी कि क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल कितना है 60 मीटर स्क्वायर, ये इसका आयताकार मैदान या उस कमरे का क्षेत्रफल है।
अब आपको लंबाई दिया हुआ है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना, इसका क्षेत्रफल, और लंबाई दिया हुआ है 8 और आपको चौड़ाई निकालना है, यानी कि b इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई बराबर यानी b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 60/8, 4 से 2 बार में और 4 से 15 बार में, 15 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 7.5 मीटर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक आयताकार प्लॉट है इस तरीके से, ये आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। देखिए ये 60% का मतलब 60/100, 60/100 का मतलब 20 दिया 60, 20 बचे 100। आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब अगर चौड़ाई 5 थी तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 5 का 60% 3 होता है और 3 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 8। यदि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 हो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो 24, तो देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, और 3 का मान किसके बराबर दिया हुआ है 24 के बराबर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8 के बराबर। तो पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 1 का मान 8 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 40, और 8 का मान कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64। अब जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना 40 × 64, क्योंकि ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। ये देखिए यही तो है, ये 5 यूनिट और ये 8 यूनिट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 40 और 64 है ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल जो आ जाएगा 64 को 4 से गुना करेंगे तो 4 × 16, 1 6 × 24 और 1 25, 2560 वर्ग मीटर जो है या वर्ग सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा 2560, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किसी आयत की लंबाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये आयत है, आयत की लंबाई यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई है x, तो ये लंबाई कितनी हो गई 2x। अगर इसकी परिधि, परिधि का मतलब हुआ परिमाप, चारों तरफ चारों भुजाओं की जो है बीच की, मतलब चारों भुजाओं के बीच की दूरी, सारे भुजाओं को जोड़ने पर उनका योग वो दिया हुआ है 360। तो हमें पता है कि योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 × लंबाई का मतलब 2x और चौड़ाई का मतलब x, और जो किसके बराबर है 360 के। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x और x 3x, और 3x को गुना करेंगे तो ये आएगा 6x, 6x बराबर 360, तो x का मान कितना 60 के बराबर हो गया। तो देखिए अगर x का मान 60 हो गया तो चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 60 और लंबाई जो हो गई वो हो गई 120। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, लंबाई यानी कि 120 और चौड़ाई इसका मतलब 60। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 × 72 पे 2 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। हमारा पढ़ाया हुआ कैसा आपको लग रहा है हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस चैनल के ऊपर मैं 1-2 दिन में जैसे भी हो मैं करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार मैदान की 20 फुट वाली बाजू से बाड़ा बना है। अब देखिए ये आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान की 20 फुट वाली बाजू से बाड़ा बना हुआ है। ये मान लीजिए इसकी बाजू कितनी है 20 फुट वाली है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल कितना हो 680 वर्ग फीट हो, तो बाड़ा बनाने के लिए कितनी फीट लंबी तार लगेगी, यानी कि पूरा परिमाप निकालना है।
ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से कितना तो जो है तार हमें लगाना पड़ेगा। लंबाई दिया हुआ है तो हो सकता है हमें चौड़ाई निकालना हो, या अगर चौड़ाई दिया हुआ हो तो इसको लंबाई समझ लेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 20 गुने x बराबर 680। तो x का मान कितना हो जाएगा, 680/20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34। यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो अपन इसको चौड़ाई मान लेते हैं 20 फुट, क्योंकि लंबाई कहाँ है तो अपन इसको चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 34 फुट इसका लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक आयत की लंबाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, ये मैंने एक आयत बनाया, ये आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। जब लंबाई को 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाए, यानी कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ा दिया 25 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी अगर क्षेत्रफल वही हो, यानी चौड़ाई मान लेते हैं 20। तो देखिए इसका मतलब है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कर देते हैं बराबर, 18 गुने 10 बराबर 25 गुने b। 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में, यानी कि चौड़ाई जो आ गया b का मान हो गया 18 दूनी 36/5। 36/5 का मतलब हो गया 5 सते 35, और यहाँ पे 5 सते 35, एक बचा डेसिमल लगने के बाद 2 आएगा, यानी 7.2 जो है इसकी चौड़ाई होगी। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7.2 सेंटीमीटर इसकी इस बाड़े की चौड़ाई हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात क्या है, 6:7, ये दोनों लंबाई है, और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितनी दी हुई है, 5:4। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि हो जाए और उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए, तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी हो जाएगी, या क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये लंबाई है, तो ये अभी देखिए यहाँ लंबाई में वृद्धि हुई है, लंबाई 6 से 7 हो गया और चौड़ाई में कमी हुई है, 5 से 4 हो गया। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना 5, और बाद में जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 7 गुना 4। तो देखिए ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 30, और इधर कितना हो गया, 28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितने से जाएगा, ये शायद 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 15, और ये कितना 14, 2 इनमें से कॉमन है, यानी कि 15 दूनी 30 और 15 दूनी 14। तो क्षेत्रफल में जो कमी होगी वो 15:14, यानी पहले तो 15 होगी और बाद में कितनी हो जाएगी, 14। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ही बेसिक्स, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि रीड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक आपने क्वेश्चन, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अभी जो है एक सीरीज इसका और लेके आऊँगा जिसके ऊपर आयत के ही बचे हुए और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद अपन वर्ग और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे वाले प्रीवियस क्लासेस में। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।